हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप से एंड देन वी टॉक अबाउट इंडियन फुटबॉल। तो भाई फीफा वर्ल्ड कप 2026 का हमें पहला बड़ा अपसेट देखने को मिल गया है एंड वो करके दिखाया है डेब्यूटेंट्स केपे वार्दे ने। उन्होंने भाई फीफा वर्ल्ड कप 2026 के वन ऑफ द कंटेंडर स्पेन को कल नील नील पे भाई ड्रॉ पे रोक दिया एंड दैट वाज अ मैसिव रिजल्ट फॉर केपे वार्दे एंड रियली रियली डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट फॉर स्पेन एंड डिफेंडिंग यूरो विनर 2024, जिनको भाई माना जा रहा था कि भाई स्पेन की टीम इस बार सबसे ज़्यादा कंप्लीट है, लेकिन जिस तरीके से कल केपे वार्दे ने उनको फाइट दी है, जिस तरीके से यहाँ पे डिफेंड किया है उनके सामने, इट वाज अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस बाय केपे वार्दे एंड पर्टिकुलरली भाई वी हैव टू मेंशन देयर कीपर वोजिन्या। 40 साल का भाई ये कीपर जिसने भाई 7 सेव किए हैं, 7 सेव्स एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस भाई। उस बंदे ने भाई बताया आफ्टर द मैच कि भाई मैं 25 की एज तक तो भाई प्रोफेशनल फुटबॉलर बना भी नहीं था, तो इसीलिए ये जो अपने करियर के लेटर स्टेज में एट द एज ऑफ 40 ही इज़ प्लेइंग फॉर केपे वार्दे एंड पुट अप वन ऑफ हिज करियर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड मज़ा आ गया भाई ओवरऑल मैच देख के। स्पेन में बोलूँगा कि अपनी गलतियों की वजह से ही इस मैच को उन्होंने गंवाया है, because they have created enough chances in this match to win this match, but unfortunately उनको फिनिश नहीं कर पाए। उनकी जो फ्रंट लाइन में फेरान तोरेस, ओयारज़ाबाल, उन सब का जो फिनिशिंग क्लिनिकलिटी है वो बिल्कुल कल हमें नहीं देखने को मिला। सेकंड हाफ में लमीन यमाल भी यहाँ पे कुछ मिनट्स खेले आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम अ लॉन्ग इंजरी एंड उन्होंने थोड़ा सा इम्पैक्ट डालने की कोशिश ज़रूर की, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया कि जो यहाँ पे स्पेन का अटैक है वो यहाँ पे कल क्लिनिकल नहीं था। 27 शॉट्स उन्होंने लिए, उसके बावजूद भी आप देखे दे नॉट एबल टू फिनिश दोस चांसेस एंड कल जिस तरीके से कॉम्पैक्ट होके केपे वार्दे ने डिफेंड किया है, तो उसमें आई थिंक थोड़ा सा लुइस दे ला फंते टेक्टिकली भी आई वुड से कि मिस जजमेंट किया उन्होंने। आई थिंक डेनी ओल्मो शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट मिनट और यू कैन से कि उसको वो सेकंड हाफ में अर्ली सब्स्टिट्यूट के तौर पे ला सकते थे, बट उसको भी काफ़ी लेट लेके आए। सो आई थिंक वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो स्पेन है वो मात खा गई, बट हमने देखा है कि 2022 में अर्जेंटीना ने भी भाई अपने फर्स्ट मैच में सऊदी के सामने यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप किए थे एंड उसके बाद उन्होंने टूर्नामेंट में यहाँ पे काफ़ी बढ़िया किया था। तो स्पेन उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखना चाहिए इस रिज़ल्ट को एंड यहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा। बट केपे वार्दे के लिए भाई दिस इज़ दी लाइक विन विथआउट ए डाउट एंड मज़ा आ गया। आपको कैसा लगा मैच कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद जो मैच था इजिप्ट वर्सेस बेल्जियम का, वो भी भाई काफ़ी तगड़ा मैच रहा एंड अगेन यहाँ पे आप देखिए कि भाई इजिप्ट ने स्ट्रॉन्गर बेल्जियम को 1-1 पे हेल्ड किया एंड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी मोहम्मद साला की टीम ने। जिस तरीके से केविन डी ब्रुयना और बेल्जियम की टीम है, आई थिंक इट वाज नॉट अ इजी मैच बट दे फाइट toe to toe with them and put up a great performance. They might have won also this match and सामने बेल्जियम ने भी अच्छे चांसेस क्रिएट किए थे, तो दोनों टीमों ने चांसेस काफ़ी अच्छे क्रिएट किए बट ओनली दे एबल टू फिनिश वन ऑफ दोज चांसेस एंड दैट्स व्हाई इट्स एंडेड अप इन अ 1-1 बट इट्स अ ग्रेट रिजल्ट फॉर इजिप्ट एंड ये जो यहाँ पे बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट का मैच ड्रॉ रहा है, इससे भाई जो ग्रुप है वो पूरा ओपन हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द नॉकआउट क्वालिफिकेशन सिनारियो, क्योंकि किसी भी टीम को भाई यहाँ पे क्लियर कट एडवांटेज नहीं है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई वुड से कि दैट वाज ए अमेजिंग रिजल्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो मैच था वो था सऊदी अरेबिया वर्सेस उरुग्वे का एंड AFC की टीमों ने भाई ठान लिया है कि इस बार तो भाई हम पॉइंट कैसे भी करके जीतेंगे एंड सऊदी अरेबिया 61 फीफा रैंक टीम, उन्होंने भाई 16 फीफा रैंक टीम उरुग्वे को 1-1 से हेल्ड किया। अगेन एशियन टीम अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर साउथ अमेरिकन टीम एंड द वर्ल्ड कप फॉर्मर वर्ल्ड कप विनर टीम, उनको भाई यहाँ पे 1-1 पे रोकना इट वाज नॉट अ ईजी थिंग टू डू, बट जिस तरीके से सऊदी ने इस मैच में
परफॉर्मेंस पुटअप की, एंड जो एक अपॉर्चुनिटी उनको मिला उसको उन्होंने भाई ग्रैब कर लिया। सामने आप देखिए कि उरुग्वे created a multiple chances, but unfortunately they are not able to finish those chances, and 27 shots उरुग्वे ने लिए इस मैच में, बट दे ओनली एबल टू फिनिश वन। तो सऊदी ने भी भाई यहाँ पे कमाल करके दिखा दिया है। तो भाई इस बार के वर्ल्ड कप में अफ्रीका एंड जो AFC की टीमें है उन्होंने भाई मन बना लिया है कि भाई हम इस वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ अलग करके दिखाएंगे, एंड इसीलिए देखिए अभी तक एक भी AFC की टीम ने मैच हारा नहीं है। दिस इज़ अ बिग बिग थिंग गाइस। उन्होंने यूरोपियन बड़ी टीमों के सामने, अब साउथ अमेरिकन बड़ी टीमों के सामने रिजल्ट ग्राइंड किया है। सो दैट्स ग्रेट टू सी। नेक्स्ट मैच जो उसके बाद था यहाँ पे न्यूजीलैंड वर्सेस ईरान का, जो कि ईरान को इजीली जीतना चाहिए, बट अगेन वहाँ पे आप देखिए कि इस फीफा वर्ल्ड कप की लोएस्ट रैंकिंग वाली टीम न्यूजीलैंड भाई ईरान को टो टू टो फाइट दे रहा है। एंड जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था 85 मिनट के अराउंड स्कोर लाइन था 2-2, तो शायद वो मैच 2-2 पे भी एंड हो सकता है। एंड वहाँ पे भी आप देखिए दोनों टीमों ने अमेजिंग परफॉर्मेंस दी। न्यूजीलैंड की ओर से वन ऑफ द इंडियन ओरिजिन प्लेयर सरप्रीत सिंह खेल रहे थे, एंड जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने इस मैच में खेला है, ग्रेट टू सी। इवन ईरान के लिए भी भाई आफ्टर दैट होल सिचुएशन एंड सिनारियो विथ USA, इट वाज नॉट इजी, बट उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ईरान जीतता तो और ज़्यादा बेटर रहता है इन टर्म्स की भाई यहाँ पे हमारी AFC की टीमें रिजल्ट निकाल लेती, बट आई थिंक फिर भी ड्रॉ भी सही है। आई वुड से कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो भी काफ़ी बढ़िया मैच रहा, काफ़ी कम्पिटिटिव मैच आप बोल सकते हो। देन उसके बाद एक और मैच था कल, जो कि था यहाँ पे स्वीडन वर्सेस तुनिशिया का, जहाँ पे स्वीडन ने भाई 5-1 से तुनिशिया को थ्रैश कर दिया। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुआ कि भाई हम ये फीफा वर्ल्ड कप में हम सारे यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ों की बात कर रहे थे, बट एक जो चीज़ हमें देखने को और मिलती है फीफा वर्ल्ड कप के दौरान वो होता है भाई कोचेस का सेकिंग, एंड उसमें भाई पहला ही यहाँ पे सेकिंग हो चुका है, एंड वो हुआ है तुनिशिया के हेड कोच का। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर 5-1 लॉस अगेंस्ट स्वीडन यहाँ पे उनके हेड कोच को सेक कर दिया गया है। तो थोड़ा सा वो आप बोल सकते हैं कि टू अर्ली टू मेक दैट डिसीजन, बिकॉज पहला ही मैच था, बट 5-1 का स्कोर लाइन शायद रीज़न रहा है कि भाई उनके फेडरेशन ने सोचा हो कि भाई वी नीड टू हैव समवन एल्स। एंड ये अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है उनके साथ हम देखते हैं कि भाई इस तरीके के वो डिसीजन लेते हैं, बट अच्छी बात है कि दे ट्राई टू डू समथिंग। हमारी तरह नहीं है कि भाई एशियन कप क्वालिफाई ना होए तब भी कुछ नहीं, या फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कुछ ना करे तब भी कुछ नहीं, तो एटलीस्ट वो रिएक्टिव तो है सिचुएशन के। तो दैट्स गुड टू सी। आपका क्या मानना है, आपकी क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी इंडियन फुटबॉल सेगमेंट, एंड उसमें ISL की रिगार्डिंग अपडेट ये है कि भाई जो स्पोर्ट मिनिस्टर के साथ मीटिंग में ISL क्लबों ने जो मॉडल एग्री किया था उसको अब उन्होंने ऑफिशियल रिटर्न फॉर्म में प्रपोजल AIFF को सबमिट कर दिया है। अब AIFF 20 जून को जो उनकी स्पेशल जनरल मीटिंग ऑनलाइन मिलने वाली है उसमें वो प्रपोजल को रखेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, एंड देन फिर जो फॉर्मल साइनिंग वाला जो पूरा इवेंट है यहाँ पे 4 साल का एग्रीमेंट का वो आपको देखने को मिलेगा। तो ISL का जो यहाँ पे यू कैन से कि जो ऑफिशियल एग्रीमेंट है वो बहुत जल्द आपको साइन होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके अलावा इंडिया अंडर-17 के कोच जो बिबियानो फर्नांडिस है उन्होंने यहाँ पे अंडर-17 टीम को लीव कर दिया है। मे बी आई थिंक he find somewhere else job, or you can say कि AIFF wants to bring someone else, ऐसा कुछ रीज़न रहा होगा। एंड अंडर-20 में महेश कावली ही एट द मोमेंट तो कंटिन्यू करेंगे। तो जो सितंबर में अंडर-20 क्वालिफायर्स आ रहे हैं उसमें आपको महेश कावली ही देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पता ही है कि AIFF इसी तरीके से काम करता है, उनका कोई और काम करने का तरीका है नहीं, ऐसे ही बस करता रहता है, तो वही वाली चीज़ है। उसके अलावा आई थिंक एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड कि भाई अभी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट कि भाई इंडिया इज़ नॉट इनटू दी फीफा वर्ल्ड कप, एंड कई सारे वीडियोस, आर्टिकल्स, ओपिनियंस सब कुछ देखने को मिलेगा। बट ये सारे यहाँ पे भाई जो क्या बोलते हैं कि वो सीजनल मेंढक है कि भाई 4 साल में जब वर्ल्ड कप आता है तब सडनली सबको भाई पता लग जाता है, या फिर सब ज्ञान बांटने लग जाते हैं कि भाई क्यों वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर रहे। एंड इसमें जो ज़्यादा चीज़ें बोली जा रही है वो मतलब इंडियन फुटबॉल की रियलिटी से कई ज़्यादा दूर है। एंड इवन कुछ लोग यहाँ पे उसको मतलब कम्प्लीटली
आई वुड से कि अलग ही रूप दे रहे हैं। तो आई थिंक अगर इंडियन फुटबॉल के प्रॉब्लम को जानना है तो जो लोग इंडियन फुटबॉल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो काम कर रहे हैं, उनसे अगर आप जानने की कोशिश करोगे, यू विल गेट अ बेटर आइडिया रादर देन दिस यू कैन से कि जनरलिस्टिक स्टेटमेंट जो हमें देखने को मिलते हैं वो ज़्यादा चल रहा है, बट वो हमको पता ही है कि हर 4 साल में चलता है। तो दैट इज़ द सिनारियो। एंड एक और कंट्रोवर्सी भी आई थिंक रिसेंटली हुई है वन ऑफ द क्रिएटर के साथ कि भाई बीसीसीआई का किसी ने मेंशन कर दिया है। यही होता है भाई, यहाँ पे क्या बोले, दैट इज़ हाउ सिचुएशन इज़। बाकी आपका क्या मानना है बता देना कमेंट में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सरी। जय हिंद, जय भारत।